यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो है जी कुछ इस तरीके से कि आप लोगों को पता होगा, पीछे मैं अपनी फ्रेंड की शादी पर भी गई थी और ग्रेजुएशन भी मेरी हो गई हुई है कंप्लीट। तो ग्रेजुएशन के बाद फ्रेंड्स के साथ कोई प्लान नहीं बना और एक फ्रेंड की शादी भी हुई। तो उसके बाद भी, उससे पहले भी हम लोगों ने प्लान करते रहे, सोचते रहे कि दोस्त ने सारी मिलके एक गेट टुगेदर कर लें, लेकिन वो कोई सीन नहीं हुआ उसका भी। तो फिर अब हमने कहा अब शादी के बाद तो अब तो बनता ही बनता है ना एक गेट टुगेदर। तो फिर जी मैं हो गई तैयार, बच्चों को भी मैंने रेडी किया। मैंने कहा बच्चों को भी साथ लेके जाती हूँ क्योंकि उनको भी पहचान हो गई हुई है मेरी फ्रेंड्स की। तो और वैसे भी वो मेरे बगैर घर रहती नहीं। तो मैंने फिर फटाफट इनको भी तैयार किया। एक्साइटेड भी थी मैं और ये भी थी, मैंने इनको पहले ही बता दिया था ताकि फिर बच्चे तैयार होने में तंग नहीं करते होते जब उनको पता हो हमने बाहर जाना है। तो फिर मैं उनको बता देती हूँ। बैग्स वगैरह मैं इनके पहले ही रात को ही रेडी कर लेती होती हूँ। जो एक्स्ट्रा सूट, इनकी कोई चीज़ें खाने पीने की रखनी हो तो वो मैं पहले ही तैयार करके रात को ही फ्रिज वाली हो तो फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं तो बैग वाली हो तो बैग में रख देती हूँ। और इसी तरह तैयार के बॉटल्स वगैरह तैयार के, ताकि सुबह सिर्फ आपने ही ड्रेसअप होना हो। ज्वेलरी वगैरह इस तरह की चीज़, बच्चों के साथ इस चीज़ का बहुत इशू होता है क्योंकि अगर आप उसी टाइम सब कुछ निकालेंगी, मैच करेंगे तो फिर तो टाइम मिलेगा ही नहीं। आप यहाँ तो बच्चे तैयार होंगे या आप तैयार होंगे, दोनों काम नहीं हो सकते। तो दोनों काम जब करने हो ना तो फिर यही करना पड़ता है। और मुझे ख़ुद भी तैयार होने का बहुत शौक़ है और बच्चों को भी मुझे तैयार करने का शौक़ होता है, इसलिए मैं सारी चीज़ें पहले ही निकाल के रेडी करके रखती हूँ। तो ये एक छोटी सी टिप थी। और जी अब हम लोग पहुँच गए हुए थे। हम लोग पहले सोच रहे थे कि कहाँ जाएं, फिर हमने कहा पास में ही कहीं देख लेते हैं। तो फिर हम ये विला यहाँ पे लेक सिटी में ओपन हुआ था, तो हमें इसकी भी बहुत तारीफ़ सुनी हुई थी, तो हमने कहा इसको ट्राई कर लेते हैं, विला द ग्रैंड बुफे। तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे एक दिन पहले बुकिंग करवा ली और फिर हम लोग पहुँच गए। ठीक है, मेरी एक और फ्रेंड ने भी गिफ्ट्स वगैरह लेके आए थे जिसकी रिसेंटली शादी हुई थी, तो वो भी उसको दिया। और मेरी कुछ फ्रेंड्स से मेरी बेटियां नहीं मिली हुई थी, उनसे भी ये लोग मिली। तो मैं कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि हमें बुफ़े में हम लोग थे, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है तो बच्चों को भी खिलाना, खुद भी खाना, तो सब कुछ मैं हर चीज़ की वीडियो नहीं बना सकी। तो ये मैंने देसी वाली साइड की वीडियो बनाई। यहाँ पे ये है कि एक फ्लोर पे सारा देसी खाना है, तो ये आप देख सकते हैं। पराठा रोल्स थे, शीर खुरमा था, मोल्टन लावा था, चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल सारा खाना सेकंड फ्लोर पे था और फर्स्ट फ्लोर पे सारा देसी खाना था। और जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पे सारा बुकिंग, वेटिंग एरिया वो सब इन्होंने बनाया हुआ था। तो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। बेसिकली आप लोगों ने टाइम एंजॉय करना था, आपकी कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कितना एंजॉय किया है। तो हम फ्रेंड्स ने तो काफ़ी इन्जॉय किया, बातें की आपस में, क्योंकि यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद हम लोग का ये फ़र्स्ट गेट टुगेदर था तो एक साथ। तो फिर तो इन्जॉय किया, बातें की, जो लाइफ में चल रहा था, न्यू अपडेट्स वो सारी थी एक दूसरे से शेयर की, क्योंकि फ़ोन पे मैसेजेस पे बात करने का वो अलग मज़ा आता है और फ़ेस टू फेस रिएक्शन देखना वो सब अलग मज़ा है। फिर ये एक अरूश की वॉशरूम की भी ट्रिप थी, तो वो मैं करवाने के बाद मैंने कहा अब आपने जो पसंद करना है, आपने जो लेना है वो आप ले लो, तो वो लिया। और यहाँ पे हर चीज़ उन्होंने अरेंज की हुई थी, बॉटमलेस ड्रिंक्स भी थे एंड ये पानी पूरी, ये चाट कॉर्नर था, तो हर चीज़ ही काफ़ी अच्छी अरेंज की हुई थी, बस रश बहुत था। ठीक, ये अब हम लोग आ गए थे देसी साइड पे। हलवा पूरी, जलेबी, ये शाही टुकड़े थे, ये भी बहुत मज़े के थे, ये मुझे काफ़ी पसंद आया। और यहाँ पर जी अरुष को चाहिए थी भटूरे और थी पूड़ियाँ। रात का टाइम था लेकिन ये भी अवेलेबल था। तो अच्छा, मुझे रिसेंटली ये पता चला है कि जो भटूरे होते हैं वो रात में खाए जाते हैं। मैंने तो अमूमन सुबह में नाश्ते में खाए हुए, एंड आई वाज़ क्वाइट शॉक्ड ये बात सुन के कि भटूरे लोग रात में खाने जाते होते हैं। क्योंकि मैं, हमारी फैमिली में तो यूजुअली ये नाश्ते में हलवा पूड़ी के साथ या चनों के साथ ही भटूरे आते हैं। आप लोग बताएं कि आप लोग कैसे करते होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अरूष के लिए कट करवाया था, उसको थोड़ा सा ही पीस चाहिए था। तो मैं ये भी कोशिश करती हूँ बुफे में जाके कि उतना ही हम लें जितना हम खा सकते हैं, ज़ाया करना नहीं चाहिए। खाना है हमें वो उतना ही डालें जितना हम खा सकते हैं। तो फिर मैंने हाफ़ कट करवाया, इसने जब फिनिश किया फिर ही मैं दूसरा लेके आई।
तो ये मैंने एंड के टाइम पे फिर से वीडियो बना रही थी मैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं नहीं बना सकी थी तो ऑलमोस्ट चीज़ें ख़त्म हो गई थी। ये बारबेक्यू कॉर्नर था, चिकन टिक्का, कबाब, हाँ इवन के पालक पनीर भी थी इधर। तो ये कुछ व्यूज़ और सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा था, लेकिन रश का थोड़ा सा इशू था। तो बाकी सब कुछ अच्छा रहा। हम लोगों ने उसके बाद फ्रेंड्स ने ऑलमोस्ट यहाँ पे एंड टाइम हो गया था, तो हम लोग बिल वगैरह करवा के हम लोग नीचे थोड़ा सा सेट हुए ताकि पिक्चर्स वगैरह ले सके। तो हम लोग नीचे उतरे लिफ्ट से और फिर हम लोगों ने काफ़ी सारी पिक्चर्स ली। हाँ पर जी बुफे का हो गया हुआ था टाइम ख़त्म। आप लोगों ने पिक्चर्स भी देखी, हम लोगों ने कुछ नीचे उतर के आके पिक्चर्स ली, कुछ फ्रेंड्स ने पिक्चर्स किसी से हमने कह के क्लिक करवाई, तो बहुत मज़ा आया। और हम लोग उसके बाद भी हम लोगों ने सोचा हुआ था कि लेक सिटी मॉल में पास में चले जाएंगे, लेकिन सबकी ही बिज़ी रूटीन्स थी, तो इस वजह से हम लोगों को कॉल भी घर से आ गई, फिर हम लोग फटाफट निकल पड़े। तो जब घर के पास ही हमारे ना ये उन्होंने वॉकवे बनाया हुआ है, बहुत प्यारी सी स्ट्रीट कह लें, वॉकवे कह लें, उन्होंने बच्चों के लिए और इस तरह ही बच्चों के लिए फाउंटेन यहाँ पे लगाया, वाटर फाउंटेन लगाया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा आइडिया, इनोवेटिव आइडिया है, बच्चे बहुत इन्जॉय भी कर लेते हैं, एक लर्निंग प्रोसेस भी होता है। बच्चे कलर, टेक्सचर, हर चीज़ को, पानी के साथ खेलिए, प्रेशर, हर चीज़ का बच्चों को ना नॉलेज होना चाहिए। और एक फीलिंग सेंसरी प्ले है ये बच्चों का। तो ये अब तो वैसे भी इस चीज़ पे काफ़ी एजुकेट करते हैं। इसी तरह जब बच्चा खाना स्टार्ट करता है तब भी हम उसको कहते हैं हर टाइप का उसको फूड दें, ताकि बच्चा उसको अडॉप्ट कर सके, उसके टेस्ट बड्स उसके डेवलप हो। इसी तरह खेलने में भी होता है, आप बच्चे को हर टाइप का सेंसरी प्ले दें, सैंड का दें, मिट्टी का दें, स्विंग्स का दें, बच्चों के साथ दें, सोशली भी बच्चा एक्टिव हो ताकि वो इंटरेक्ट कर सके। तो यहाँ पे कपड़ों का मैंने कहा, पहले मुझे आया कि इसके कपड़े हो जाएंगे ख़राब, ठीक है, तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, ये टाइम वापस नहीं आता होता, तो बच्चों को एंजॉय करने देना चाहिए। चलें जी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ ऐसी ही फ़न लविंग ब्लॉग्स के लिए। मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। चलें जी, अल्लाह।